फियर ऑफ एग्जाम्स। मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, मैं अपने लाइफ के 1 साल आगे बढ़ूंगा या फिर उसी साल में रह जाऊंगा। अगर अभी मैं पास नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूंगा? पास फेल, बस दिमाग में यही घूमता है। ये जो डर है ना तुम्हारे अंदर का कि मैं पास होऊंगा या फिर फेल, आज इसी डर को हमें बाहर निकालना है और अपने एग्जाम के पीछे का डर, इस डर की सच्चाई जाननी है और साथ ही इसका डट के सामना करके इसे अपने से कोसों दूर भगा के एक असली वॉरियर की तरह लड़के हमें अपने एग्जाम में अव्वल आना है। तो यदि रेडी हो मेरे साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई एम रेडी। एग्जाम से पहले हर एक बच्चे का डर रहता है कि उसका एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा पेपर में आएगा, कैसे वो सॉल्व करेगा। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी टेंशंस हर एक बच्चे के मन में होती ही है। हर एक बच्चे में क्या, जो बड़े भी अपने लाइफ के एग्जाम दे रहे होते हैं, वो सब इसी डर के कारण, इसी टेंशन के कारण अपने एग्जाम को जैसा उन्होंने सोचा है वैसा नहीं दे पाते हैं। उन्होंने अपने एग्जाम में जैसा परफॉर्म करने की सोची है वो नहीं कर पाते हैं। इसका केवल रीजन है डर, फियर ऑफ एग्जाम। आप जानते हो कि एग्जाम क्या होता है? इस परीक्षा वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी तक कितना सीखा है, जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपका वो टेस्ट जो या तो आपको आगे के लिए बढ़ाएगा या फिर उसी जगह पर रहने के लिए मजबूर करेगा जहां पर आप अभी हो और जहां से चल के आए हो। तो ये परीक्षा इसीलिए होती है कि आपको यहाँ पर जज किया जाए, आप आगे जाने के लायक हो, आगे लाइफ में बढ़ने के लिए सीरियस हो या नहीं हो। इन्हीं सब चीजों के लिए ये एग्जाम लिया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई भी होम एग्जाम। आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या अपने जॉब के लिए या फिर किसी और फील्ड के लिए, इन एग्जाम्स का मतलब केवल यही होता है कि आप उस लायक हो, आप उस लायक बन चुके हो, कि आप इस लेवल पे आ चुके हो जो आपको ये वाली सीढ़ी पार करके अपनी इस नेक्स्ट सीढ़ी पर चढ़ने के काबिल हो। यदि आप हो तो आप उस एग्जाम को यूं ही क्रैक कर जाओगे, और यदि आप उस लायक अभी बने नहीं हो तो भाई हमें फेल होने से भी नहीं डरना चाहिए। हम सोचते हैं केवल पास होते जाएं, हमारे मन में केवल यही डर रहता है कि हमारा पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी, हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। ये तो आप सोचते हो कि मैं पास होऊंगा या फेल। पास होने की सबको रहती है, लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इसके लायक हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यदि आप में वो जोश है, वो जुनून है, वो सारी काबिलियत है जिससे आप अपनी नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़ सकते हो, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है जो आपको वहीं पर रहने के लिए मजबूर करे। तो फिर क्यों डरते हो फेल होने से? यदि अपने आप पर आपको भरोसा है, वो डर है आपके अंदर कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो भाई उस मेहनत वर्ड का भी तो कुछ मीनिंग है। जो मेहनत करता है यदि वो कामयाब नहीं होता है और जो बिना मेहनत के कामयाब हो जाता है, तो भाई जो वो मेहनत करने वाला बंदा है उसका उस मेहनत करने का क्या फायदा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माना कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ बहुत मेहनत करके अपनी पूरी सेविंग्स, अपनी पूरी लाइफ लगा के उस लेवल तक आ रहा है जहाँ पर उसे अब क्वालिफाई होना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और वही ठीक दूसरी ओर एक दूसरा पर्सन है जिसने कोई भी मेहनत नहीं करी है, कुछ भी हासिल करने की नहीं सोची है, बस केवल उसे ये चाहिए कि उसे उसके आखिरी मंजिल मिले और वहां पर वो अपनी सक्सेस की सीढ़ी को पार भी कर जाए। तो केवल ऐसे सोचने से और बिना मेहनत किए हुए ये तो होना मुश्किल है। इनके से इस दूसरे पर्सन को सक्सेस मिल भी जाती है, इसे केवल सक्सेस तभी मिल सकती है जब ये बहुत सारे भ्रष्टाचार करेगा, तब जाके हो सकता है कि इसे सक्सेस मिले। और इसी भ्रष्टाचार के कारण उस पहले पर्सन को उसकी काबिलियत पे उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो भाई उस पहले वाले पर्सन के साथ तो नाइंसाफी होगी, वरना इस दुनिया में सक्सेस उसी को ही मिलती है जो केवल मेहनत करके आगे जाता है। और जो केवल हवा हवा में चले जाता है उसका कारण केवल यही होता है, या भ्रष्टाचार या फिर कोई दूसरी हरकत जो कि बिल्कुल ही बेकार है। और यदि ये दूसरा पर्सन सक्सेस हो भी जाता है तो ये उस सीढ़ी पर चढ़कर वैसे डाउन हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मतलब ये अपने लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और वहीं दूसरी ओर यदि वो फर्स्ट वाला पर्सन अपनी मेहनत के बलबूते सक्सेस हो जाता है तो वो इतने आगे तक जाएगा और उसे खुद से गर्व होगा कि भाई मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैंने अपनी सक्सेस की सीढ़ी पार कर दी। उसे कहते हैं असली सक्सेस। तो यही नियम हमारा ठीक उल्टा इन एग्जाम्स में चलता है। आप सोचते हो ना कि मुझे फेल नहीं होना है, मुझे केवल और केवल पास होना है, तो भाई उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। चाहे आप पूरे साल भर करते आए हो या फिर एग्जाम से कुछ टाइम पहले कर रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि आपने मेहनत भी नहीं करी है, थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं आपसे खुले दिल से कह सकता हूँ उससे अच्छा होता है फेल होना। इस केस में आपको फेल होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि यदि आप बिना पढ़े, बिना उस क्लास के मटेरियल को समझे एक श्रेणी आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो वहां पर आपके चांसेस जरूर रहेंगे कि वहां पर आप अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको मुश्किल आएंगी। फिर से आपको वही बेस पे आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक आने वाली क्लास की बेस होती है। आपने अभी तक जितनी भी नॉलेज ली है अपनी लाइफ में, आप देखते आए होंगे कि जो आपने पहली कक्षा में पढ़ा है उसी से रिलेटेड और थोड़ा सा डिफिकल्ट उससे अपर क्लास में होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर एक क्लास को अच्छे से सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मेरी हर एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ आपको। क्योंकि यदि आप अभी कमजोर है, आपका अभी का बेस बहुत कमजोर है, तो आपकी जो नेक्स्ट श्रेणी आएगी उसमें जरूर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए उससे अच्छा है कि आप फेल हो जाओ। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो आपका बेस बहुत वीक है उसे आप स्ट्रॉन्ग बना के नेक्स्ट श्रेणी में चढ़ो, वहां पर आप बहुत बेटर परफॉर्म करोगे। और जैसे कि मैंने अभी ठीक पहली वाली बात कही ना कि हर एक लोअर क्लास अपर क्लास की बेस होती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल और समझो। यदि हम क्लास 1 से डायरेक्ट 5 में चले जाएं, तो वहां पर आपकी क्या हालत होगी? आप समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहां पर आपकी हालात ऐसी होंगी कि वहां पर आपके माइंड में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए हमें हर एक चीज को अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो उसके लिए जल्दी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, पेपर में क्या आएगा, इन बातों से बिल्कुल मत डरना भाई। जितना आता है उतना लिख के आओ, बाकी आपका रिजल्ट बताएगा आपको कि आप इस लायक थे, और आप खुद फील करोगे कि मैं इस लायक था, कि मैं पास हो गया हूँ या फिर मैं फेल हो गया हूँ। और मैंने अभी पहले भी कहा कि यदि आप अपने आप को उस लायक नहीं समझते हो तो भाई फेल होने से बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल दिल ठान के फेल होना। भाई मैं इस बात को कहकर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे कहते हुए अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यदि आप इस लेवल पे हो तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि खाली में पास होने से कोई फायदा नहीं है। जो भी होगा आपको नुकसान ही होगा। केवल क्लास बढ़ने से नॉलेज नहीं आएगी, और आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ पाओगे। और इसी का उल्टा, यदि आप अपने आप पर भरोसा करते हो, आपने हर एक चीज को अच्छे से सीखा है और आपको रिग्रेट भी है कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इस क्लास को अच्छे से मैं कवर कर जाऊं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में सीरियसली पढ़ाई करूंगा। तो भाई यदि आप अभी पास हो जाते हो और वहां पर अच्छे से मेहनत करते हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में पास हो और अपना पूरा बेस बना के, जिससे उसे अपनी लाइफ में आगे प्रॉब्लम कभी ना आए। क्योंकि यदि आपका किसी भी चीज का बेस तगड़ा है तो उसमें आप बड़ी से बड़ी चीज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता है, यदि आपका बेस अच्छा है जिसमें जोड़ घटाओ भागा ये सारी चीजें यदि आपको अच्छे से आती है तो आप मैथमेटिक्स में बहुत कुछ कर सकते हो। यदि आपको वो सब चीजें आती ही नहीं हो तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए प्लीज फेल होऊंगा, पास होऊंगा, पेपर कैसा आएगा, इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़कर केवल और केवल अपनी मेहनत पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो और लाइफ में आगे बढ़ो। अपने उस मुकाम को हासिल करो जो आपने सोचा है। अपने अंदर के डर को भगाओ, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपकी मेहनत तगड़ी है, यदि आपको खुद अपने आप पर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, यदि नहीं है तो उस पर अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके अपने आप पर बिलीव बिल्ड करो। तब जाके देखो आप कभी अपने आप से ये क्वेश्चंस नहीं करोगे कि मैं फेल होऊंगा या पास। ये फेल पास का क्वेश्चन मार्क केवल अभी नहीं रहेगा, जब तक आपकी लाइफ है तब तक बना रहेगा। क्योंकि लाइफ में बहुत से अप्स डाउन आते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें निकालना ही पड़ता है, और उसके लिए एक तगड़ी बेस की जरूरत होती है जो कि आप अभी तक सीखते आते हो। तो हमें किसी भी एग्जाम और भी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, बल्कि उसके अक्रॉस हमें डट के सामना करना है। क्योंकि आप एक ऐसे वॉरियर हो जो कभी डरते नहीं हो, हर एक मुश्किल का सामना डट के करते हो। तो अपने मन में कभी भी डर मत रखो इन एग्जाम्स का या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स का। यदि अपने आप पर आपको कुछ रखना है तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बिलीव कि मैं कर सकता हूँ और मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, मैं हर एक चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको यही सब बताना था कि आप फेल हो गए, पास हो गए, पेपर कैसा आएगा, इन सब चीजों से कभी डरो मत, केवल और केवल सामना करो इन सब चीजों का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि हेल्पफुल है, तो भाई दूसरों को शेयर करके उनकी हेल्प भी जरूर करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम से पहले डर जाते हैं। यदि वो कुछ बड़ा करने की भी सोचें तो इस डर के कारण वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके उनकी भी हेल्प करें। और इस चैनल पे यदि आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।